तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी 71वीं में जो वैकेंसी आई ना, उसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ओटीआर से फाइनल सबमिट तक, कि आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। बीपीएससी में फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस नए वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। बीपीएससी का सर्वर ना बिल्कुल नए तरीके से अपडेट किया गया है, चेंज करके इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया गया है और इस सर्वर को बिल्कुल नए तरीके से अपडेट किया गया है। अब इसमें आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे और सभी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, कैसे आप न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो फॉर्म को फिल करने से पहले आपको इसको नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना होगा। यहाँ पे मैं आपके सामने फुल नोटिफिकेशन लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख लेंगे किस पद पे कितनी सीटें हैं और कितनी वैकेंसी है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता कितनी मांगी गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा शतमूल परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के संबंध में संस्था में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित तथा सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे आपको आरक्षण दिया गया है। आप फॉर्म फिल करने से पहले इसे आप पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। तो इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना, 2/6/2025 से लेकर के 30/6/2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम शुल्क आपको यहाँ पे दिया गया है कि किस विद्यार्थी को कितना पेमेंट करना है। तो समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये के चालान लगेगा और बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और ऑल फीमेल के लिए 150 रुपये का चालान यहाँ पे लगने वाला है और सभी कैंडिडेटों के लिए 600 रुपये का चालान लगेगा। तो वापस से हम आ जाते हैं इसके वेबसाइट पे फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आपने इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएगा जो कि डिजी लॉकर से ये फैच करेगा। तो इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का जो फुल डैशबोर्ड होगा ना, वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो देखिए, कैंडिडेट का जो भी ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे। सेम तरीके से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। आप मोबाइल नंबर आप कौन सा फिल करोगे, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है ना, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे फिल करके ओटीपी को आप वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसा जनरेट करोगे, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेटर जो आपका होगा वो कैपिटल कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैटेगरी और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जितना भी डिटेल आप फिल करोगे ना, वो सारा डिटेल आपके 10th के मार्कशीट से मैच होना चाहिए। तो कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम नेम को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। उनका फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम नेम को आपको इधर वेरीफाई करना है। उनका मदर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम नेम को वेरीफाई करना है। इनका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आपको कैलेंडर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे, इस प्रकार से स्क्रॉल करके जो भी आपका ईयर होगा उसके बाद आप अपना मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना डेट को चूज कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो जाएगा। आप जो डेट ऑफ बर्थ आपने इधर फिल किया ना, सेम इधर आपको वेरीफाई कर लेना है। आपसे जेंडर पूछा जा रहा है कि आप मेल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फीमेल का कर रहे हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। सेम चीज आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आईडी टाइप आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ना पहचान पत्र में क्या है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी आपके पास है आप यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम आधार नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपने ना जो 10th क्लास पास किया ना, वो किस ईयर में किया है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी ईयर में 10th क्लास पास किए हो उस ईयर को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो 10th क्लास पास किया ना, वो किस बोर्ड से आपने पास किया। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ बोर्ड का नाम यहाँ पे शो करेगा। अगर आपके बोर्ड का नाम नहीं आता है तो आपको यहाँ पे अदर का ऑप्शन मिलेगा, अदर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे 10th क्लास का रोल नंबर पूछा जाएगा, तो आप अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपको 12th का
का डिटेल देना है कि आपने जो 12th ना किस ईयर में पास किया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने 12th का ईयर यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, और अगर पता नहीं है ना तो आप पहले चेक करवा लेंगे, उसके बाद आप अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो स्पोर्ट्समैन है वो कौन सा फेवरेट है, तो आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन का यहाँ पे नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको डिजीलॉकर से वेरीफाई करना होगा, तो उसके लिए आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपके सामने डिजीलॉकर अकाउंट का फुल डैशबोर्ड यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक डिजीलॉकर अकाउंट नहीं बनाया है तो डिजीलॉकर अकाउंट आपको कैसे बनाना है, इस वीडियो के आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के देख लेंगे कि आपको डिजीलॉकर अकाउंट कैसे बनाना है। साइन अप करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपने पहले डिजीलॉकर अकाउंट बनाया है, नंबर से आपने डिजीलॉकर अकाउंट बनाया होगा, उस नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। अपना पिन आप यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे आपको एक कंसेंट मिलेगा, इस पर आपको चेक मार्क करना है और साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा और उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिजीलॉकर का जो भी आपका डिटेल होगा वो यहाँ पे शो करेगा। आप डिजीलॉकर अकाउंट से ना आप क्या क्या टैग करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब डिजीलॉकर अकाउंट से जो भी आपका लिंक होगा वो पूरा लिंक आपका यहाँ पे शो करेगा कि आपका कितना डॉक्यूमेंट इसमें अटैच है। अगर सभी को आप लिंक करना चाहते हैं सभी को आप चेक मार्क करेंगे, और अगर दो ही चीज़ को आपको लिंक करना है जैसे कि आधार और पैन तो आप दोनों को आपको चेक मार्क रहने देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर अलाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा, तो वापस से आप होम डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। लेकिन आप कैसे करोगे, तो जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय में ईमेल आईडी या तो फिर मोबाइल नंबर दिया उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, और जो अभी आपने पासवर्ड जनरेट किया उसको यहाँ पे आप फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे ना आपके सामने इंटरफेस कुछ इस प्रकार से शो करेगा। तो ओटीआर जनरेट करने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल करेक्शन का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए 6 स्टेप में ना आपको OTR को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सेकंड स्टेप में एड्रेस इन्फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप में अदर इन्फॉर्मेशन, और फोर्थ स्टेप में जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सभी का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देना है, क्योंकि दोबारा ये एडिट नहीं हो पाएगा। और 5 स्टेप में आपको आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे आप नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉकिंग का ऑप्शन आता है। तो स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारा प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो करेगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय में डाटा को फिल किया। अब देखिए कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे हिंदी में फिल करना है, तो हिंदी में आप कैसे फिल करोगे, तो यहाँ पे इस कॉलम पे आपको क्लिक करना है और आप अपने नाम को ना इस प्रकार से टाइप करोगे। जैसे आप अपना नाम इंग्लिश में टाइप करोगे ना आपको नीचे सजेशन करता जाएगा कि आपका जो करेक्ट नेम है ना वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्शन करोगे आपको क्या करना है, लास्ट नेम भी यहीं पे टाइप करना है। जैसे आप लास्ट नेम टाइप करोगे उसी सजेशन आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको हिंदी का नेम फिलअप कर लेना है। हिंदी नाम को फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपसे मटेरियल स्टेटस पूछा जा रहा है, मतलब वैवाहिक स्थिति, तो इस पर क्लिक करेंगे और आप ना मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद सेम चीज़ को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा, तो सेम चीज़ आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके शरीर पे कहीं पे कटा छटा के निशान हो या तिल का निशान हो, उसका डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यू हैव ए चेंज योर नेम, इसका जो कहने का मतलब है कि अगर आपके नाम में कुछ चेंजिंग वगैरह है आपके आधार में और आपके 10th के मार्कशीट में, या तो फिर फ्यूचर में कुछ चेंजिंग वगैरह होने वाला है, तो आपको यस पे क्लिक करके वो चेंज वाला नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द बिहार, क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो आपको अगर आप बिहार के निवासी होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे ना, आप यस पे क्लिक करेंगे ना सेम चीज़ को आपको यहाँ पे दोबारा से यस पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है कि आप ना बिहार के मूल निवासी हैं। ठीक है, और अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना, ये कॉलम ही बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे
यहाँ पे आप सबको रेसिडेंस सर्टिफिकेट का नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो जो भी आपके रेसिडेंस सर्टिफिकेट का नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। इसी डेट को फिल करने के लिए इस वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। अब जब भी आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना होना जिस भी ईयर में, उस ईयर को आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आप अपना मंथ को सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपको अपना डेट को सिलेक्शन कर लेना है। आपका इशू डेट यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, डू यू बिलोंग द एनी रिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। अब रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी आता है, तो जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, या तो फिर एससी से, या तो फिर एसटी से, या तो फिर ईबीसी से, या तो फिर बीसी से। ये 5 कैटेगरी में से अगर आप आते हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको नो पे क्लिक रहने देना है, ठीक है। और अगर आप ये 5 में से किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे कुछ कॉलम खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे कैटेगरी कोड पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी या बीसी, तो आपकी कैटेगरी क्या है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद सेम चीज़ यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, आप वेरीफाई भी कर लेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट कास्ट नेम आपसे बोला गया, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका कास्ट है ना, आप यहाँ से सर्च करके यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपसे एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। देखिए एनसीएल किसको किसको बनाना है, एनसीएल किनका किनका यहाँ पे लगता है, ईबीसी और बीसी कास्ट से अगर आप बिलोंग करते तो आपको एनसीएल बनाना होगा, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना होगा। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा ईबीसी है तो इसलिए यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है। उसका इशू डेट आपको फिलअप करना है। इशू डेट कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। इशू डेट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी इशू बाय, मतलब जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ ना, कास्ट सर्टिफिकेट, वो कहाँ से इशू हुआ, बिहार से या तो फिर अदर स्टेट से। तो सिंपली जाहिर सी बात है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो इसमें ओटीआर कर रहे होंगे। और अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आपसे नहीं तो निवास मांगा जाएगा और नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो सिंपली आपको बिहार वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू ग्रैंडसन ग्रैंड डाउटर ऑफ द फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप ना स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी या पोता पोती होंगे तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे किसको क्लिक रहने देना है। डिसेबिलिटी डिटेल, तो अगर आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं या तो फिर ओटीआर में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर वो विकलांग है तो आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे डाटा को फिल करना होगा। और अगर वो विकलांग नहीं है सिंपली आपको नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्पोर्ट्स डिटेल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको नो पे क्लिक रहने देना है। एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक रहने देना है, ठीक है। एनसीसी कैडेट अगर आप हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक रहने देना है। इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी होने का विवरण। अगर आप बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करके यहाँ पे डाटा को फिल करेंगे। और अगर आप बिहार के सरकारी कर्मचारी नहीं है सिंपली आपको नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे ना, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। अब देखिए जो भी आप यहाँ पे डिटेल को क्लियर करते जाएंगे ना, यहाँ पे ग्रीन टिक लगता जाएगा इस प्रकार से। अब ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको सेकंड स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एड्रेस इन्फॉर्मेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। तो देखिए एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज फिलअप करेंगे, जो कि इस प्रकार से आपको विलेज फिलअप कर लेना है मैनुअली अपने कीबोर्ड से। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करना है। एड्रेस लाइन 3 में आपको अपना पुलिस स्टेशन को फिलअप कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा जाएगा कि आपका जो डोमिसाइल स्टेट है ना वो कौन सा है, मतलब आप किस राज्य के रहने वाले हैं। तो आप अपना स्टेट को सिलेक्शन कर लेंगे। जो आप स्टेट सिलेक्शन करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आपको एरिया पिन कोड फिलअप करना है। तो आप अपना एरिया पिन कोड फिलअप करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपसे क्रॉसपोंडेंट एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे परमानेंट एड्रेस अगर आपका और क्रॉसपोंडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेम एज एबोव का। सिंपली इस वाला ऑप्शन को आपको चेक मार्क करना है। जैसे ही इसे चेक मार्क करोगे ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर ये चेंज है ना तो इसे आप दोबारा से फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि एड्रेस इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली, मतलब इसका भी ग्रीन टिक लग चुका है, ये भी सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। अब स्टेप 3 में आपको अदर इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत बारीकी तरीके से पूछा गया है कि डिटेल्स ऑफ द कोर्ट प्रोसेसिंग क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट यू। अगर आपके विरुद्ध किसी भी अदालत में कार्यवाही चल रही हो या तो फिर आपराधिक कार्रवाइयों का विवरण अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस नो में जवाब देना है।
तो अगर आप पे कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह है या तो फिर किसी कोर्ट में केस वगैरह पेंडिंग है तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को उसका फिल करेंगे, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है सभी ऑप्शन को, ठीक है। अगर आप पे केस है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जैसे आप नो चूज करोगे उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर ऑफ प्राइज मेडल स्कॉलरशिप ईटीसी। अगर आपको किसी स्कूल कॉलेज में या तो फिर एनसीसी में या तो फिर किसी गेम्स में या तो किसी टीम में अगर आपको मेडल्स वगैरह मिला हो या प्राइज वगैरह या तो फिर किसी प्रकार का स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे आपको 0 से लेकर 100 कैटेगरी में उसे टाइप करना है कि आपको कौन सा आपके पास जो है ना खेल का है सर्टिफिकेट है या तो फिर स्पोर्ट्स का है या तो फिर मेडल है आपके पास, तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। और अगर नहीं है तो ये कॉलम को खाली छोड़ देंगे या मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ग्रीन टिक लग चुका है, इसका मतलब ये भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टेप 4 में आपको क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना फ्रेंड्स यही है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th का डिटेल फिल करना है। तो 10th का डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है तो मैं पूरी प्रक्रिया आपसे बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है, कहीं पे आपको मिस्टेक नहीं करना है या तो फिर वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपसे मिस्टेक होगा और दोबारा से एडिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वालिफिकेशन, पब्लिक इंटर्नशिप, योग्यता की जानकारी आपको यहाँ पे देना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th को चूज कर लेना है। जैसे आप 10th को चूज करेंगे ना थोड़ा सा आपका पेज लोड होगा, आपको इसको पूरी तरीके से लोड होने देना है। उसके बाद देखेंगे योग्यता का नाम मतलब क्वालिफिकेशन नेम आपको यहाँ पे पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और 10th यहाँ पे भी आपको चूज कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट या ब्रांच, तो सिंपली यहाँ पे ये ब्लैंक आएगा क्योंकि 10th में ना ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है जिसको ब्लैंक आएगा। उसके बाद आपने ना 10th किस स्टेट से किया उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे चूज करना है। इस प्रकार से आप चूज कर लेंगे। अब जो स्टेट आप चूज करेंगे आप उस स्टेट में ना जितने भी बोर्ड होंगे उसका नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे चूज करेंगे। देखिए स्टेट बोर्ड आ जाएगा, सीबीएसई, आईएससी, अदर। अब आपके स्टेट में जो भी बोर्ड चलता है उस बोर्ड का नाम आ जाएगा। अगर आपके स्टेट का बोर्ड का नाम नहीं आ रहा तो आप अदर को चूज कर सकते हैं। मेरे स्टेट का जो बोर्ड है वो यहाँ पे शो कर रहा है तो मैं उसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन स्टेटस मतलब सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, पास्ट है या तो फिर क्वालिफाइड है या तो फिर अभी आप अपेयरिंग में है 10th, तो आप अपने को यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे डेट ऑफ द क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, योग्यता पूर्ण होने की तिथि मतलब आपने 10th कब पास किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। और आपने जब भी 10th पास किया हो ना आप यहाँ से चूज कर लेंगे। सबसे पहले ईयर को चूज करेंगे, उसके बाद मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपना डेट को चूज करेंगे। आपका डेट ऑफ द पासिंग ईयर यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम अटेम्प्ट मतलब कितने बार आप प्रयास किए तब आप 10th पास किए। जैसे कि एक बार आपने प्रयास किया या तो फिर 2 बार। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक बार में क्रॉस लग जाता है उनका, तो सेकंड बार उनका एग्जाम निकल पाता है। तो उस स्थिति में अगर आप एक बार में पास किए तो 1 फिलअप करेंगे और अगर आप 2 बार में पास किए तो 2 फिलअप करेंगे। मतलब आपने 2 बार अटेम्प्ट किया तो मैं सिंपली 1 फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछा जा रहा है कि आपका जो है ना 10th में कितना नंबर आया, तो जितना नंबर आया होगा आप मैनुअली फिलअप कर लेंगे अपने कीबोर्ड से। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा रहा है कि आपका जो है ना कितने का एग्जाम हुआ, वो चीज़ आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका जो है ना परसेंटेज कितना आया, यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। परसेंटेज को फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ द एटॉमिक मंथ्स, जो आपने 10th किया ना उसमें कितने महीने लगे आपको 10th करने में। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब नॉर्मली 12 मंथ को चूज कर सकते हो कि आपका नाम 12 मंथ का एटॉमिक कोर्स था 10th का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे क्लास या ग्रेड आपसे पूछा जा रहा है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने 10th में फर्स्ट डिवीजन है या पास है या तो फिर सेकंड डिवीजन है या तो थर्ड डिवीजन है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद मोड आपसे यहाँ पे पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 मोड आपको मिलेगा, एक डिस्टेंस और एक करस्पॉन्डेंट और एक रेगुलर। तो आपने 10th कैसे किया, डिस्टेंस से किया या तो फिर रेगुलर किया, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको ब्लैंक आएगा क्योंकि 10th में सभी सब्जेक्टों का एग्जाम होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पे ब्लैंक आएगा। अब 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है कि उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और पासिंग ईयर यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको ऊपर जाना है। 10th का डिटेल आपका यहाँ पे ऐड होकर के आ चुका है। यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, इसको पकड़ के आप इधर करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे एक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे पेन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो सिंपली आपको अब ना 12th का डिटेल ऐड करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब 12th या इंटरमीडिएट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे और सेम तरीके से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है सारी चीज़ों को। देखिए 12th का डिटेल भी आपने उसी प्रकार से ऐड कर लिया। अब जितना भी क्वालिफिकेशन आपके पास है ना, सभी क्वालिफिकेशन का डिटेल आप इसी प्रकार से बारीकी तरीके से ऐड करते जाना है आपको, ठीक है। सभी क्वालिफिकेशन को ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखिए क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन भी आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन देना है, तो इसको देने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करेंगे, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सिंपली आपको नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन आएगा स्टेप नंबर 6 में, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कैप्चर लाइव फोटो करने के लिए। तो देखेंगे आप फोटो को कैप्चर करने के लिए आपके सिस्टम में ना वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए। देखिए लाइव फोटो लेने का ना कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गया है, आप उसे सही तरीके से पढ़ लेंगे। लाइव फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने चेहरे को वेबकैम से ठीक सामने के सीधे रखे या खुली आंखें से वेबकैम को सीधा देखें। ठीक है, अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपका ना फोटो कैप्चर सही से नहीं हो पाएगा। चेहरे पर समुचित प्रकाश होना चाहिए तो चेहरे और नहीं तो बैकग्राउंड पे छाया रहे। बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट रहेगा तो चलेगा। ठीक है, बैकग्राउंड में किसी प्रकार का सामान वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जब आप फोटो कैप्चर कर रहे हो तो आपके चेहरे पे चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, मास्क लगा हुआ नहीं चाहिए, मफलर टोपी इत्यादि वगैरह नहीं होना चाहिए आपके चेहरे पे। ठीक है, अब फोटो कैप्चर करते समय आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो फोटो आप कैप्चर कर रहे हो उस फ्रेम में ना आपका और कोई व्यक्ति ना आ पाए। अब देखिए इतना चीज़ आपका हो गया लाइव फोटो कैप्चर करने का इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे जो आपको इंग्लिश सिग्नेचर को अपलोड करना है ना उसका KB आपको यहाँ पे दिया गया है, तो 20 KB के अंडर में आप इंग्लिश सिग्नेचर को बना लेंगे। फोटो का जो हाइट वेट है ना उसका डायमेंशन आपको यहाँ पे दिया गया है कि 150 पिक्सल से 200 पिक्सल तक 220 पिक्सल तक आप सिग्नेचर को रख सकते हैं विथ, और इसका जो हाइट रहेगा 250 पिक्सल से 320 पिक्सल तक इसका विथ आप रख सकते हैं। ठीक है, सेम इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी सिग्नेचर के लिए भी मिल जाता है, तो आप इसी प्रकार से सिग्नेचर को बना लेंगे। चलिए हम लाइव फोटो को सबसे पहले कैप्चर कर लेते हैं। लाइव फोटो को कैप्चर करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर लाइव फोटो। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने 5 सेकंड का वेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको 5 सेकंड का वेट कर लेना है। जैसे ही आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाता है थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का कंफर्मेशन आएगा। सिंपली अगर आपका सारी चीज़ सही होगा तो आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो आप इसे कैंसिल करके दोबारा से आप अपने फॉर्म को रीचेक कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा सारी चीज़ सही है तो मैं कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। कैंडिडेट प्रोफाइल सबमिटेड एंड लॉक सक्सेसफुली, टू अनलॉक योर प्रोफाइल काइंडली गो थ्रू माई अकाउंट। तो सिंपली इसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद देखिए आपका प्रोफाइल यहाँ पे लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे धुंधले कलर का हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट को चेक कर लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है माई अकाउंट का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना देखिए आपका पूरा डाटा यहाँ पे शो करेगा। आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं कि आपने जो फिलअप किया वो सही है या नहीं है। इसे अगर आपका OTR में कुछ मिस्टेक है तो इसे आप कैसे एडिट करोगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि आप अपने OTR को कैसे एडिट कर सकते हो। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, 71वीं में वैकेंसियाँ है ना उसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू एप्लीकेशन का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 71वीं CCE 2025 का। तो सामने देखिए यहाँ पे आपको एक व्यू का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 71वीं का जितना भी टर्म कंडीशन है ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है, इसका स्टार्टिंग डेट कब था। ठीक है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। आपका आवेदन शुल्क अभी यहाँ पे लागू नहीं किया गया तो यहाँ पे आपका शो नहीं करेगा। ठीक है, आप फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, पूरा डाटा आपका यहाँ पे शो कर देगा जो भी आपने OTR में फिल किया। आप इसे बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेंगे, उसके बाद यह फॉर्म को फिल करेंगे। तो अगर आपका सारी चीज़ सही है तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भी दिखेगा, आप इसे क्वालिफिकेशन को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि प्रोवाइड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और जो मैंडेटरी है आप उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया है इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन
कंडक्ट बाय बीपीएससी। अगर आपने बीपीएससी में इससे पहले कभी एग्ज़ाम कंडक्ट किया होगा तो आपको क्या करना है, जितनी बार आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उतनी बार ऐसे आपको नंबर देते जाना है, ठीक है, कि आपने कितनी बार कंडक्ट किया। और अगर आपने अभी तक कंडक्ट नहीं किया, फर्स्ट बार आप अटेंड कर रहे हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम को, तो सिंपली आपको यहाँ पे 0 फिलअप कर देना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। मतलब जो आपने मैट्रिक सर्टिफिकेट के लिए डेट ऑफ बर्थ को वेरिफिकेशन के लिए दिया ना, उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, या तो फिर मैट्रिक मार्कशीट का सीरियल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है कि इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ द ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट। तो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है ना पासिंग का, उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और उसका इशू डेट आपको 5वें वाले कॉलम फिलअप करना है। इंटर फुल एड्रेस ऑफ पैलेस वेदर कैंडिडेट स्टे मोर देन 6 मंथ इन द लास्ट 3 ईयर। मतलब आप 6 मंथ से और 3 ईयर से अगर आप कहीं पे रह रहे हैं तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको कौन कौन जानता है, तो उनका नाम, उनके फादर का नेम, उनका फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। ऐसे करके 3 कॉलम में आपको यहाँ पे 3 नाम को डिफरेंट को फिलअप करना है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये कॉलम मैंडेटरी नहीं है तो इसे आप छोड़ देंगे। आप देखेंगे 12वें नंबर कॉलम पे आपसे पूछा गया है कि इंटर फुल एड्रेस एंड नेम ऑफ द 2 पर्सन हु नो द कैंडिडेट मोर देन 6 मंथ बट नोट देन रिलेशन। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि वैसे पर्सन का आप यहाँ पे नाम फिलअप करोगे जो आपके रिलेशन में नहीं है और वो आपको 6 मंथ से जानता हो, तो उसका नाम, उसके फादर का नेम और उसका फुल एड्रेस आपको इस वाले कॉलम फिलअप करना है। सेम तरीके से आप यहाँ पे भी फिल कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। पोस्ट आपको यहाँ पे दे दिया गया है, सीसीई एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे शो करेगा प्रोवाइडेड योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे और आपको दिया गया है FAO का, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तो ये रेड कलर का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे CCE का एक फॉर्म और है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसका डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपसे परफॉर्मेंस पूछा गया है। पोस्ट में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, 2 पोस्ट आपको यहाँ पे चेक मार्क आएगा, तो आप जिस भी पोस्ट में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट को चेक मार्क करेंगे और जिस पोस्ट में फॉर्म को नहीं फिल करना चाहते हैं उसको चेक मार्क हटा देंगे। हटाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे अपलोड सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो काइंडली चेक योर चेक बॉक्स कंफर्म द अपलोडेड डॉक्यूमेंट। मतलब आप जब तक आप इसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करोगे तो इस यहाँ पे कंफर्म करने को ऑप्शन नहीं आएगा। तो देखिए फाइल साइज आपको यहाँ पे बताएगा कि 150 KB से कम में आपको अपलोड करना है और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो अपलोड क्या क्या करना है, तो 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब आपका जाति सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर आपको यहाँ पे अपलोड करना है और प्रूफ ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप आएगा। आप जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट रखेंगे वहाँ से आपको सिलेक्शन करना है, ओपन करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको शो करेगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड हो गया तो ये चेक मार्क ऑटोमेटिकली हो गया। अब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया आप उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको वाटर मार्क भी मिल जाएगा BPSC का, ठीक है। तो इसी तरह से आप चारों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको ना एक लाइव फोटो को कैप्चर करना है। जो कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करेंगे। जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा यहाँ पे आपको शो करेगा लाइव फोटो कैप्चर सक्सेसफुली। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए आपका लाइव फोटो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, HD क्लियरेंस को चेक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन देना है कि आप ना फॉर्म को कहाँ से फिल कर रहे हो, तो आप मैनुअली यहाँ पे लोकेशन दे देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एंड पे फी का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पे एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपसे यहाँ पे बोला जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसीड फॉर द पेमेंट। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए फॉर्म को प्रोसीड करना है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको चेक मार्क करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्शन करोगे ना एक ऑप्शन आपके सामने और भी खुल के आ जाएगा, तो SBI को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने के लिए फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है, डेबिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, NEFT या तो फिर SBI ब्रांच से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करके पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। ये आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको होम पेज पे। आप यहाँ पे आने के बाद रिसीविंग को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको माई एप्लीकेशन का। यहाँ पे अप्लाइड ऑन दिखाएगा, मतलब कितनी तारीख को आपने फॉर्म फिलअप किया। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका शो करेगा, स्टेटस शो करेगा कि आपका जो फी है वो पेड हुआ या नहीं है। तो मेरा फी जो है ना यहाँ पे सक्सेसफुल पेड नहीं हुआ, आपका सक्सेसफुली पेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन का प्रिंट करने के लिए। यहाँ से आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे। आप न्यू वेबसाइट से बीपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं 71वीं का। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।